अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बेहतरीन पाकिस्तानी नमूनों के फनी और वीडियोस लेके आए हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। आप भी अगर हमारे साथ ये वीडियो एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान में किसी चीज की कमी है जो हमें किसी मुल्क से चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हमें कोई कमी नहीं है। आप ये देखिए, आप सुपर पावर है। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। पूरी दुनिया को तो हम चला रहे हैं। पाकिस्तान चला रहा है। हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं। हम सुपर पावर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। सुपर पावर मतलब आप समझ सकते हैं कि सुपर पावर कौन सी सुपर पावर? सुपर पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। आपको पता है इंडिया में लोग 3 टाइम के खाना भी नहीं खाते। हम लोग अमीर हैं, यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता, वहाँ पे लोग भूखे सोते हैं। हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम का सिक्का चलता है। 1 साल के अंदर में हमने बड़ा अचीव किया है। चलिए भाई लोग, पाकिस्तान लोगों की 1 साल की ग्रैंड अचीवमेंट्स पर भी नजर डाल ही लेते हैं भाई। यकीन मानिए आज जो असली पोल खुलने वाली है ना, उसे देखकर आपके तो होश उड़ेंगे ही, साथ ही आपकी हंसी तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होने वाली है। इतने मजबूर है, घर में कुछ भी नहीं है, अनाज का एक दाना भी नहीं है। हुकूमत को बोलो आप हमें ना गोली मार दो आवाम को। इस टाइम पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर एक बम गिराया गया है जिसका नाम है पेट्रोल बम। एक साथ ही बम मार दो भाई। नहीं, बम तो अभी मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे आवाम के ऊपर पाकिस्तान में बम चल गए। मेरा दिल जो है ना खून के आंसू रो रहा, खून के। हम बगैर जंग के मारे जाएंगे, पता है तुम्हें? हम लड़े बगैर मारे जाएंगे। हम शहीद नहीं, कुत्ते वाली मौत मरेंगे सारे, और प्यास से मर जाएंगे। तो अगर इंडिया के साथ लड़ाई हुआ तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्या हुई? यहाँ पर लोग आटा नहीं खा सकते, पानी पीने का नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, गैस है, तो जंग कहाँ से लड़े? 2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है। 2,62,000 रुपए का बिल भरा है मैंने। 2,62,000 बिजली का पाकिस्तान में लोगों का बिल आ रहा है। मुल्क हमारा एक दिन खत्म हो जाना, यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ये एंड हाल है। हाँ जी, एंड हाल है और कुछ भी नहीं हो सकता। अब 1,200 रुपए कमा रहा हूँ, सही 300 का पेट्रोल लग रहा है, 200 का खाना लग रहा है, पीछे क्या बचेगा? और किराए का मकान है, अब किराया भरे, बिल भरे, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कहाँ जाए, खुदकुशी करे, इंसान क्या करे? भाई मैं तो इतनी बात करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत ने जो है ना कयामत से पहला कयामत लिया ही है। इन्होंने अवाम को जानवर समझा हुआ है। हुकूमत तो इस नहज पे लेके आ रही है कि 2 दफा मैंने कोशिश की कि यार खुदकुशी कर लो। को चाहिए कम से कम ये जो जंग का बहाना बनाया हुआ है ना ने, ये तो बिल्कुल सरासर ज्यादती है। 1 साल के अंदर में हमने बड़ा अचीव किया है। हाय हाय, नजर ना लगे तुझे पकड़ी वाली। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हेलो भाई लोग, आ गया है तुम्हारा भाई का फिर से पाकिस्तान का वो छप्पर फाड़ वीडियो लेकर, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है। बॉस, आज की वीडियो में वहाँ की आवाम का वो हाल दिखने वाला है ना कि कसम से भाई आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, लेकिन इनके सामने सभी दुख और पीड़ा एकदम कम लगने लग जाएंगे और ऊपर वाले को स्पेशल वाला थैंक यू बोलोगे भाई। पाकिस्तान में महंगाई ने जो खौफनाक तांडव मचाया है, उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो दिल थाम के बैठो, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान की ताबड़तोड़ महंगाई का असली चेहरा। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी आवाम का वो हाल कर दिया ना भाई कि अब वहाँ भिखारी भी बंदूक तान कर मांग रहे हैं। वो आप इस शख्स को देखेंगे, ये भीख मांगने वाला शख्स है और मस्जिद के आगे बैठ के लोगों को पिस्तौल दिखा के भीख मांग रहा है। तरीका भीख मांगने का। मतलब बंदूक दिखाकर लूटपाट करने वाले तो आपको दुनिया के हर मुल्क में मिल जाएंगे, लेकिन बंदूक तान अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा बोलने वाला ये अनोखा टैलेंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलेगा। इस देश में गरीबी इतनी है जितनी शायद उस समय भी नहीं होगी जब हम बंदर हुआ करते थे। मतलब 3 गुना पैसे देने के बाद भी गैस नहीं मिल रही भाई। गैस की कीमत में 600% तक इजाफा हो चुका है। आप यकीन करेंगे 8 बजे गैस आती है, 9 बजे गैस चली जाती है, और सुबह 7 बजे गैस आती है, 8 बजे गैस चली जाती है, जिसके हम बिल भी ज्यादा भर रहे हैं। सुबह जब उठते हैं ना, जब चूल्हा खोलते हैं तो सिर्फ माचिस की तीली जलती है, गैस नहीं आ रही होती है उसके अंदर ना। अब जो बिल 4,000 का गैस का आता था वो 12,000 रुपए का आ रहा है, बट उसके बाद भी हमें प्रॉपर्ली गैस नहीं मिल रही। लानत है तुम लोग पे, लानत। तो भैया पाकिस्तानियों की दुख और पीड़ा अब नेक्स्ट लेवल तक जा चुकी है। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं करा, वजह ये थी कि अभी तक गैस नहीं है घर पे। हम या तो नफ्सियाती मरीज हो जाएंगे या तो पागल हो जाएंगे। जहाँ जंग चल रही है वहाँ खुशहाल है, जहाँ जंग नहीं हो रही है वहाँ आप लोग का ये हाल है।
देखो भाई, एक पुरानी कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब मुझे एक बात बताओ यार, जिस देश का वजीर आजम खुद दुनिया भर में कटोरा लेकर जाता हो, वहाँ की जनता क्या टाटा अंबानी बनेगी भाई? और इस बात पर हमारे बंटी भाई ने क्या नेक्स्ट लेवल रोस्ट किया है। और मैं ओपनली कहता हूँ कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में, कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछने मांगने आए हैं। बिल्कुल मांगने ही तो जाते हो। जहाँ भी जाते हो सिर्फ मांगते ही हो। और तुमको तो रखा भी सिर्फ मांगने के लिए भाई। असली पावर तो किसी और के पास में है। मुल्क तो तुम्हारा कोई और ही चला रहा है, तुमको सिर्फ मांगने के लिए ही रखा हुआ है। और जो दूसरे मुल्क तुमको देखते ही समझ जाते हैं, वो बिल्कुल सही समझते हैं। आवारा हूँ कटोरा शरीफ। सुबह रोटी बनाने लगने तो गैस चली जाती, फटियां बाल बाल के सर की बनाई। और पाकिस्तान में हुकूमत चाहे मुंतखब हो चाहे निगरां हो, महंगाई के खात्मे के नाम पर आते हैं और जज्बे वाली आसमानी कौम को खत्म कर जाते हैं। खत्म। ये कितने साल हो गए, पहले पानी की प्रॉब्लम थी, बिजली की प्रॉब्लम थी, अब गैस की प्रॉब्लम आ गई है। पाकिस्तान का पर्यायवाची शब्द ही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की शुरुआत ही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का अंत भी प्रॉब्लम ही है। जब तक ये पाकिस्तान वजूद में रहेगा, तब तक ये पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भी प्रॉब्लम ही रहेगा। बेटे ये मुझे बताओ, ये 14 लाख बिल, 14 लाख ये कमर्शियल है, ये पक्का लीज है। झोपड़पट्टियों के अंदर 14, 8, 10 लाख लोगों का बिल। अरे देवा, तो बहुत परेशान इस हुकूमत से भी। हमारी तो बर्बादी कर दी इन लोगों ने। गैस है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी हमारे पास छोड़ा नहीं इन लोगों ने। अरे एटमी मुल्क हो, क्यों रो रहे हो? फिजा तुम बताओ कौन सा मुल्क हो तुम? एटमी रियासत, अल्हम्दुलिल्लाह। बस सुन लिया, एटमी रियासत हो भाई तुम लोग, एटमी रियासत। कसम से अगर यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान में लोग पानी की सब्जी और पानी के दाल चावल खाकर गुजारा करना पड़ेगा। जैसे इन जनाब को ही देख लो यार, बेचारा रोटी और चिप्स खाकर काम चला रहा है और दूसरों को भी यही सिखा रहा है। बॉयज, हर एक चीज इतनी महंगी हो गई है कि बस आप क्या करना है, आज थोड़ी सी रोटी खाएं इतनी सी, और एक 10 वाला चिप्स लें और निवाला बनाएं और खाएं। अरे भाई चिप्स भी क्यों लेना, इससे अच्छा तो पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएं। दोस्तों, पाकिस्तान में पैसों को लेकर इतनी मारामारी चल रही है, वहाँ की जनता तो छोड़ो भाई, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने 170 रुपए लेने के लिए सभी पार्लियामेंट मेंबर ने हाथ खड़े कर दिए। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। दोस्तों, अगर वीडियो देखकर चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल आई है तो अपना प्यार एक लाइक के रूप में जरूर दें। और आप हमारी वीडियो दुनिया के किस खूबसूरत कोने से देख रहे हो, अपना गांव, शहर या देश कमेंट में जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आप और हम कितनी दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई सूरज एक ऐसा ग्रह है जहां पहुंचना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए बिजली सूरज से भी ज्यादा दूर हो गई है, जो आम जनता की पहुंच में आ ही नहीं रही है। और उसमें भी जब आती है तो भाई सिर्फ 3 यूनिट पर 4000 का बिल लेकर आती है। आप क्या कहते हैं, बिजली की जो बिलें लोगों की आ रही है इस वक्त, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, परेशान है बहुत ज्यादा। बिजली की बिलों के हवाले से क्या कहेंगे? अभी गर्मियां भी आ गई हैं, लोगों को सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो गया। बिजली होता नहीं है, सारा रात नहीं होते, दिन में नहीं होते। जब बिल आते हैं 2-3 यूनिट लिखा होता है और 4 और 5-6 हजार रुपए उसमें पैसे लिखा होता है। अब किस मंथ की बिजली की बिल कितनी आई है? हमारे 4000 यूनिट लिखा हुआ है। बिजली होता नहीं है, 3 यूनिट पे 4000 पे आई है आपको। चलो यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन आती कम है और जाती ज्यादा है। लाइट 1 घंटे होती है, 1 घंटे नहीं होती, फिर 1 घंटे होती है, फिर 1 घंटे नहीं होती है। 6 मिनट बिजली आ रही है, 6 मिनट जा रही है, पंखा चलाओ फुल स्पीड पे पहुंचता नहीं है, लाइट दोबारा चली जाती है। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। और इस आने जाने में आवाम की हालत 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। शुक्र मनाओ कि आप पाकिस्तान में नहीं हो, वरना महीने का 1 लाख कमाने के बाद भी मोटे मोटे आंसू बहाते, क्योंकि यहाँ मीटर चेंज होने पर 30 से 35 हजार, जबकि 1 महीने का बिल कई बार 1 से 2 लाख या उससे भी ऊपर पहुँच जाता है। 2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है मैंने। सही है, 2,62,000 रुपए का बिल भरा है मैंने। 2,62,000 बिजली का पाकिस्तान में लोगों का बिल आ रहा है। सुनो तो, अबे भाई मैं बता रहा हूँ, लाइन क्लियर कराया, भरा मैंने। अभी 15 दिन में मीटर चेंज हुए, 24,000 रुपए का बिल भेजा है।
एक महीने का? हाँ, 1 महीने 15 दिन का। आपकी बिजली का बिल 8,000 और 2 लाख रुपया है। 2 लाख रुपए। आपको पता है ये इंडिया के अंदर फ्री में मिलती है बिजली 300 यूनिट। यार इंडिया तो हमारे से 1000 मरतबा अच्छा है यार। आपको पता है इंडिया के अंदर बिजली के यूनिट बिल्कुल फ्री मिलते हैं, 200 से 300 यूनिट, कहीं पे 200 कहीं से 300। वो इंडिया ये पाकिस्तान है, यहाँ सारे लूटमार बैठे हुए। वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है, ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है। मुसलमान जहाँ भी मुसलमानों का वहाँ तबाही होगा। लेकिन पाक पत्रकार ये कह रही है कि पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर है, लेकिन कैसे, आप खुद ही सुन लीजिए, मजा ना आए तो भैया कहीं ना। पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर है, सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर है और पाकिस्तान में बिजली ना होने की वजह से पाकिस्तान नजर ही नहीं आ रहा। एक बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों, अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो नल्ले पाकिस्तान का एक ग्रुप नहीं लड़ेगा। क्यों? अरे भाई आप खुद ही सुन लीजिए। अगर इंडिया के साथ लड़ाई हुआ तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्या हुई? यहाँ पर लोग आटा नहीं खा सकते, पानी पीने का नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, कैसे तो जंग कहाँ से लड़ेंगे? हम घास खा लेंगे लेकिन बैटरी ताकत बनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देखो भाई, पाकिस्तान को लोगों को सही क्या है और गलत क्या है अब इसकी समझ आने लगी है। कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, हाइब्रिड गाड़ी बना रहा है, हर चीज बना रहा है, और इधर ये एटम बम को रो रहे हैं हमारे मुल्क वाले। ये एटमी ताकत है जी, दुश्मन को घुस के मारेंगे और भाई है उसका चार डालना, मुल्क बेड़ा गर्क होता जा रहा है। हम बगैर जंग के मारे जाएंगे, पता है तुम्हें? हम लड़े बगैर मारे जाएंगे, हम शहीद नहीं, कुत्ते वाली मौत मरेंगे साले। इसका कारण नरेंद्र मोदी। एक तरफ इस मुल्क की आवाम है जो हमेशा पिसती रहती है, तो दूसरी तरफ है सरकार जो आवाम को कूट कूट के पीस रही है। यहाँ महंगाई तो इतनी ऊपर है कि देखते देखते गर्दन अकड़ जाए, और पेट्रोल ने लोग की हड्डियां किस तरह मोड़ रखी है ये आप खुद ही सुन लीजिए। इस टाइम पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर एक बम गिराया गया है जिसका नाम है पेट्रोल बम। अभी गूगल पर सर्च किया जाए तो उसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल अगर किसी कंट्री में सेल हो रहा है तो वो इथियोपिया है। उसके बाद दूसरे नंबर में दुनिया पे सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में है, जो कि रिसेंटली अभी 458 रुपए यानी 458 रुपीज पर लीटर पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल मिल रहा है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसे मजीद कीमतों में इजाफा हो सकता है, यानी 500 रुपए पर लीटर या 600 रुपए पर लीटर जा सकता है। आपकी जो जितनी भी पार्टी है सब जाहिल है। अच्छा, एक रूस आपको पेट्रोल सस्ता दे रहा था, रशिया आपको सस्ता पेट्रोल दे रहा था, क्यों नहीं लेते? ठीक है, इसका मतलब है गुलाम है आप। नहीं, अमेरिका के डॉलर में सिर्फ किनेंगे, आप चाइनीज पैसों में लेन देन करें। वो ईरान वाले कह रहे हैं कि चाइनीज करेंसी में करें तो करें ना भाई, अपने मुल्क के मफाद के लिए। इंडिया नहीं कर रहा। हुकूमत को बोलो आप हमें ना गोली मार दो अवामों को। ईरान हमारा भाई है, पड़ोसी मुल्क है, हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए और उससे लेना चाहिए। वो दे रहा खुला बोल रहा है, लो मगर नहीं ले रहे। अमेरिका जो गुलाम है हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम अमेरिका जो गुलाम बने हुए हमारे वजह से। कायदा आज़म ने आजाद किस बात का कराया था पाकिस्तान को? पुरगो का कर्जा किस बात का ही है? तो हमारी गवर्नमेंट कितना टैक्स दे रहे हैं ये बताओ आप। बिजली पे रेट बढ़ा दिया, 2 महीने का 2 महीने का रेट बढ़ावा कराएगा, कहाँ से देगा? अब 1200 रुपए कमा रहा हूँ, सही 300 का पेट्रोल लग रहा है, 200 का खाना लग रहा है, पीछे क्या बचेगा? और किराए का मकान है, अब किराया भरे, बिल भरे, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कहाँ जाए, खुदकुशी करे, इंसान क्या करे? हमारे हुक्मरान सही हो जाए तो यहाँ भी सस्ताई हो जाएगी। दूध पे पैसा बढ़ गया, 240 रुपए लीटर हो गया। सब चीज पे बढ़ेंगे ना, पेट्रोल बढ़ गए, पेट्रोल पे पैसा बढ़ गया, सब चीज पे पैसा बढ़ रहे। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? लूटामारी आम हो गई है, हर कहीं लूटामारी हो रही है, हर कहीं लूटामारी हो रही है। यहाँ पर कोई सुकून का सांस ही ले सकता, बाहर नहीं बैठ सकते, डर के मारे के कोई लूट ना ले, कोई कुछ कर ना दे। आवाम बहुत परेशान है। पेट्रोल के जो प्राइस बढ़े, क्या कहेंगे इसके हवाले से? एक साथ 55 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़ गए। एक साथ ही बम मार दो भाई। नहीं, बम तो अभी मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे आवाम को बड़े पाकिस्तान में बम चल गए। बात ये है कि वो मार चुके हैं, बस फर्क ये है कि ये मारे जा रहे हैं। यहाँ गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, रिक्शा चलाता बंदा क्या काम करेगा यार? बंदा यार यहाँ खाने को नहीं है घर में यार, बंदा पूरा नहीं कर सक रहा यार। आवाम पागल हो रही है महंगाई की वजह से, क्या कर सकती है? पागल हो गई है कहाँ से? अभी आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान के 9 करोड़ लोग पागल हो गए, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब हो। एक शायद मैं भी शामिल होऊंगा। संकट में है तो क्या करना है? आपको पता है एक रिपोर्ट आई अभी कि आधी से ज्यादा पाकिस्तानी आबादी पागल है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हामिद मीर की रिपोर्ट आई है। क्या समझते हैं लोग क्यों पाकिस्तानी आधे पागल हो गए? क्या आपने जो कहा कि आधी आवाम पागल है, हामिद मीर की रिपोर्ट आई है। हामिद मीर साहब ने जो कहा है तो वो मैं समझता हूँ गलत कहा। मैं समझता हूँ पूरी पागल हो चुकी है। अगर आप भी आलू वाले समोसे के दीवाने हैं, वो भी चटनी के साथ, तो निवाला मुंह में डालने से पहले भाई पाकिस्तान की हालत जान लीजिए, क्योंकि यहाँ समोसा सिर्फ समोसा नहीं 24 कैरेट सोना बन गया है। रेट जानकर होश ना उड़ जाए तो कहिएगा।
समोसे का क्या रेट चल रहा है? 60 रुपए। 60 रुपए। अभी 2 दिन पहले तो ये छोटा सा समोसा 60 रुपए, 2-3 दिन पहले तो ये 40 रुपए का था। बैठे हैं उनको बुला लो। बस वैसे क्या महंगाई इतनी है, 2 दिन में महंगाई हो गई है। 2 या कम से कम 1.5 महीना हो गया, मैं 60 रुपए का समोसा किया हुआ है, वही पूरा 1.5 महीना हो गया है। वो महंगाई इतनी जा रही है, क्या कर सकते, दुकान के किराया, मुलाजमों की तनख्वाहें, ये सारा कहाँ से निकालें बॉसी? बिजली के बिल डबल हो चुके हैं, ये इसके अलावा बेसन महंगा हो गया। सर बेसन के कम से कम आगे आज 3000 रुपए बोरी पड़ी है बेसन की। सर आज का दिन बिल अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, बिल मौजूद है। अब ये दुकानदारों का कसूर इसमें नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुकानदारों का कसूर नहीं है, ये कसूर है जो बड़े बिजनेसमैन है जो स्टॉक करते हैं। काम में मुझे 32 साल हो गए काम करते हुए, इसी एक जमा पे यहाँ पे ये समोसे इस्तेमाल किया, 2 रुपए का समोसा था और 2 रुपए की हलवा पूड़ी थी। समोसे पर भी भारी है टमाटर, जो इतना महंगा है कि लगता है भैया जैसे टमाटर नहीं बल्कि कोहिनूर का हीरा बन चुका है। इसलिए आवाम चाहती है कि टमाटर हिंदुस्तान से आना चाहिए, कम से कम स्वाद तो बना रहेगा, वरना टमाटर का स्वाद होता कैसा है पाकिस्तानी ये भी भूल जाएंगे। महंगाई ने कलंदर की नगरी को भी नहीं बख्शा। क्यों, क्या हुई? सेवन में टमाटरों की कीमतों ने आसमान को छू लिया है। हाय हाय हाय। फी किलो टमाटर 600 रुपए तक फरोख्त होने लगे हैं। वाह वाह। अवाम ने हुकूमत से टमाटर की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया है। आप लोगों की अकल पे पर्दा पड़ चुका है। इंडिया के टमाटर सस्ते आते थे, क्या समझते इंडिया के टमाटर आने चाहिए नहीं आने चाहिए? आना चाहिए। देख रहे हैं आप क्यों पाकिस्तानी हो? टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। इंडिया के तो 50 रुपए किलो था, अभी देखो तो कितना महंगा है, फिर नहीं ले सकता है ना गरीब इंसान। मैडम को आने दीजिए, आइए मैडम आइए, चलिए टेक इट इजी, साइलेंस। क्या है मुसीबत आ गई है, क्या मसला आ गया कि टमाटर इतने महंगे क्यों हो गए? गोभी 300, मटर 500 रुपए किलो, नान और खमीरी रोटी 5 रुपए इजाफे के बाद 30 रुपए की, जबकि एक टमाटर 70 रुपए का हो गया। तो वाइफ ने बोला कि टमाटर महंगे हो तो भाई तुम 1 पाव दही ले लेना। टमाटर की वजह से इंतहाई परेशान है। हमने खरीदा नहीं है आज, हमें मालूम नहीं, कब से नहीं खरीदा? हफ्ता 1.5 हो गया। कि जब से महंगा हुआ तब से नहीं खरीदा, पहले खरीदते थे? हाँ जी पहले खरीदते थे। एक टमाटर की कीमत 70 रुपए बताइए और यहाँ पे टमाटर की कीमत पता करेंगे आज। टमाटर किस तरह किलो दे रहे हैं आप? 800 रुपए किलो। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरे देखे। अच्छा। गुस्सा क्या होता है भाई, कोई ताई से पूछे जो इस उम्र में नर्क नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। भाईजान का कहना है बस कैसे भी करके एक बार निकल जाए। मैं तो कहती हूँ हम तो पाकिस्तान से एक दफा निकल जाए ना। क्या बात कर रहे हैं? तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। क्यों, क्या हुई? इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे, इतने फटी के ये बड़े। तो फिर जंग के दौरान अगर पाकिस्तान वापस इंडिया का हिस्सा बन जाता तो सही नहीं था? मैं तो कहती हूँ ना अल्लाह बस, मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, बस मेरी तो दुआ है। अमेरिका आ जाए? हाँ आ जाए, आ जाए पक्का पक्का सबके सामने। तो फिर हम भारत को धमकियाँ क्यों लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम न्यूक्लियर फेंक देंगे? तो भारत का तो ना ईमान है, ना खुदा है, अस्तगफिरुल्लाह, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है। Once upon a time there was a Pakistan. तरह से पाकिस्तान को वार्म वेलकम किया जा रहा है, वो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है और अब यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान रूल करता हुआ हमें नजर आए। चलो अब आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान कैसे रूल करता हुआ नजर आ रहा है, आप खुद देखिए। 150 टेक्सटाइल मिलें और 400 कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। हुकूमत दावे कर रही है कि माशी मजबूती आ रही है, मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। एक मुस्लिम कंट्री का दूसरे मुस्लिम कंट्री के साथ इस तरह का रवैया कि वहाँ के लोगों को कह देना कि आप जो है अपने मुल्क वापस चले जाएं। नाजुक सूरत हाल से तो हमारी मईशत निकल ही नहीं पा रही। कभी कोरोना आ जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी जंग शुरू हो जाती है, कभी हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, कभी IMF का डंडा आ जाता है। मिलियन चच्चा से जो खुलेआम अपने हुक्मरानों को चोर कह रहे हैं और चच्चा धीरे धीरे पूरी धोती खोलते जा रहे हैं। भैया एक टाइम था पाकिस्तान इंडिया से आगे था, ये क्या इसकी वजह हुई है कि पाकिस्तान बहुत पीछे हो गया, इंडिया आगे चला गया? हमें हुक्मरान बहुत अच्छे मिले।
हुक्मरानों की मेहरबानी। बिल्कुल हुक्मरानों की मेहरबानी। फिर जो इंडिया के हुक्मरान है मोदी कैमरों पर आते हैं, इनकी आवाजों पे आते हैं कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, हमें इंडिया हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, हमें वोट दो। देखो ये सबक मिल रहा है हमको। इंडिया के ये लोग कहाँ बैठे हुए? अंकल जी बात सुनो, इंडिया के जो हुक्मरान है, मोदी जी की बात करें, केजरीवाल की जो दिल्ली के अंदर जिनकी गवर्नमेंट है, वो तो फिर यहाँ से अच्छे साबित हुए। हिंदू हैं, ईमानदार हैं, वो हिंदू हैं, अपने मजहब के साथ, अपने कौम के साथ वो मुखलस हैं। हम मुसलमान हैं। आप रमजान में देखते नहीं हो क्या होता है? आम दिनों में केला 30 रुपए दर्जन है, पहले रमजान को केला 200 रुपए दर्जन होता है। हम मुसलमान है ना यार, हक तो अदा करेंगे। हम पर अल्लाह का अजाब तो नाज़िल होगा ना। ये हुक्मरान हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब है। ये तो एक किस्म का अजाब है। एक बंदे की 18,000 सैलरी है, 45,000 उसकी बिल। यार उनको जान से मार दो ना, एक ही दफा मार दो। बार बार क्यों मार रहे हो? एसी के कमरों में बैठे हुए हो, वो बढ़ो, बाहर निकलो, गरीबों का बेड़ा गर्क मत करो। ओ इनको तो किसी की बददुआओं से भी डर नहीं लगता, कंजर के बच्चों को। वैसे पाकिस्तान की 90% आवाम परेशानी रहेगी, क्योंकि यहाँ के 10% क्रीमी लेयर वाले लोग मौज में हैं। और जब तक वो मौज में होंगे 90% लोग की हालत खराब ही रहेगी। और इसको फिर से बंटी भाई ने क्या बढ़िया भैया एक्सप्लेन किया है। भैया ये मुल्क सिर्फ 10% लोगों के लिए है, बाकी 90% तुम लोग कीड़े मकोड़े हो, कीड़े मकोड़े। गरीब बिल्कुल जय हमारी बला से, ठीक है, लेकिन उनको प्रोटोकॉल चाहिए। हमें ये समझते हैं हम कीड़े मकोड़े हैं। उससे ज्यादा गए गुजरे हो भाई तुम लोग। ना पानी, ना बिजली है, ना गैस है, कोई चीज नहीं। जलालत पे कट रहे हैं, बड़ी परेशानी चल सी। तो यहाँ पर जरा आवाम परेशान है, आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए परेशान है। औकात में तो पाकिस्तान की 90% आवाम आ चुकी है। 10% जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, जो क्रीम है, जो ऊपरली लेयर है पाकिस्तान की, वो माल बनाने में लग रही है, वो कभी दुखी नहीं होगी भाई। और जब तक वो दुखी नहीं होंगे ना, तो तब तक ये 90% वाले ऐसे रोते रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे। पता नहीं हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हमें ना गैस मिल रही है, ना हमें बिजली मिल रही है। यही तो कयामत है। कौमों की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब पेट पर पत्थर बांधने पड़ते हैं। पाकिस्तान आज ऐसे ही दौर से गुजर है। हरे राम हरे राम हरे राम। अपने घर में आवाम आटे दाल के लिए चिल्ला रही है, देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन इनको दुनिया का चौधरी बनना है। चले हैं ईरान और अमेरिका का झगड़ा सुलझाने। अब इनकी इस हरकत पर पाकिस्तानी पब्लिक ने जो इनको धोया भाई साहब, कसम से मजा आ गया। ना इस पाकिस्तान में गैस है, ना ही लाइट है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अमेरिकी और ईरानियों में सुलह ऐसे कराने लगी है कि जैसे इस मुल्क में तो खुदा के रहमते ही रहमते। पाकिस्तान की मिसाल इस टाइम उस बिगड़े हुए छटे हुए आदमी जैसी है कि जो मोहल्ले में तो सुलह कराता है लोगों को, लेकिन उसके अपने घर के हालात, अपने घर में बीवी बच्चे जो है भूख से मर रहे होते। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सी वीडियो ने आपको सबसे ज्यादा हंसाया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान। ये आप देख सकते हैं जी, ये रिसेंटली पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। ये हालिया जो जंग गुजरी है, उस जंग के बाद जो पेट्रोल महंगा हुआ और जो पाकिस्तान में लोगों के हालात हुए, उसके बाद वही चीज़ जो है यहाँ इस वीडियो में लेके आए हैं भाई साहब। और भाई साहब ने पाकिस्तान के लोगों के फनी वीडियो भी बीच में ऐड किए हैं, जो पाकिस्तानी सुपर पावर हैं, ये दुनिया को चला रहे हैं। और एक बंदा तो ऐसा अजीबोगरीब आया, वो कहते हैं हम 2-3 इंडिया जैसे मुल्क है उनको पाल सकते हैं। यकीन करें, ये पाकिस्तानियों की मेंटालिटी है। ये नहीं समझते कि हमारे हुक्मरान जो हैं, ये अपने इस 22 करोड़ जो आवाम है उसको सहूलियात नहीं दे सकते, और लोगों की इन्होंने वो हालत कर दी है। यकीन करें, मुझे पहली बार ही पता चला कि 2-2-2.5 लाख रुपए तक बिल आ रहे हैं, और एक बंदे का सिर्फ 3 यूनिट बता रहा है और 4000 बिल। तो ये जुल्म की इंतहा है। हमारे हुक्मरान जो हैं, ये अपनी अयाशियों के लिए अवाम के ऊपर देखें टैक्स की भरमार की हुई है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हालिया दिनों में जो जंग रखवाने की तरफ गए हैं ना, आए रोज जो है ये जहाज लेके कभी चाइना जा रहे हैं, कभी ईरान जा रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं। ये पक्की बात है, ये हमारे ही टैक्सों का पैसा लगा होगा, जिसकी वजह से जब वो टैक्सों से निकाला गया है, या कह सकते हैं कि बिजली के बिलों से जब निकाला गया है, तो अवाम की चीखें जो हैं वो आसमान तक जा रही हैं। तो ये हालत हमारे हुक्मरानों ने की है। और बीच में काफी वो लोग भी आए हैं जो हकीकत को बड़ा कह लो कि जबरदस्त तरीके से देखते हैं। उन्होंने इंडिया के बारे में काफी तारीफ की कि बेशक वो हिंदू लोग हैं और वो अपनी कौम के साथ, अपनी अवाम के साथ मुखलिस हैं। उन्होंने देख लें कि हिंदू लोग होते हुए भी देख लें कि अपनी अवाम को सहूलियत दी हैं, और कहते हैं कि ये अपने कह लो कि जो उनका
धर्म है उसके साथ अटैच है, इसलिए वो इस तरीके का कर रहे हैं। एक नहीं 2-3 बंदों ने ये बात की है, तो इसमें ये भी पता चलता है कि कुछ लोग जो है बेशक इस स्थिति में भी आए हैं, पर हकीकत को कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं। मोदी जी ने देख लें कि पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा नहीं किया, मेरे अंदाजे के मुताबिक 10 रुपए तक 30 महंगा हुआ था, तो हमारा जो है 150, 200, 250 रुपए तक हमारा जो पेट्रोल है 200 रुपए तक भी बढ़ गया था। तो ये हमारे मुल्क की हालत हुई है, ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है, तो ये चीज नजर आती है। और देखा जाए तो बहुत सारे लोग बीच में ऐसे आए हैं जिनके ये हालात थे कि वो खुदकुशियां करने की भी बात करते हैं। ये हमारे ऊपर इस तरीके के कह लो कि जालिम लोग आके बैठ चुके हैं जिनको अवाम की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि अवाम के दिन और रात किस तरीके से गुजर रहे हैं। लोग जो है कहते हैं कि 1000 कमाते हैं, 300 का तो पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो साथ में अगर देखा जाए छोटे मोटे और खर्चात करें तो हम घर का कह लो कि जो रेंट देना है वो कहाँ से देंगे, और घर के हम मामलात हम किस तरीके से दूसरे चलाएंगे। तो ये हालत हो चुकी है। अभी भी अगर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग मीडिया पे आके कहेंगे हम जंग इंडिया से करेंगे, तो उनकी सोच का लेवल देख लें वो किस तरीके का है। वो जंगों की तरफ तो जाने के लिए तैयार हैं कि अपने मुल्क में जो एक जंग है जिसको इन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे कि अपनी आवाम को गुर्बत से निकालेंगे, उस जंग की तरफ हमारे हुक्मरान आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हमारी नाअहली है कि वाकई एक जो औरत है वो बीच में आई है, उसकी बात ने यकीन करें बहुत सारे लोगों की रहनुमाई, बहुत सारे लोगों की उसमें रहनुमाई है कि सारे लोग यही करने के लिए तैयार हैं कि इस मुल्क से निकल जाएं और कोई ऐसा रास्ता नहीं आए कि हम निकलें और उसके बाद इस मुल्क को मुड़ के ना देखें। तो ये हालत, ये हमारे जो हुक्मरानों के कह लो के जो मामलात हैं वो इस लेवल के हो चुके हैं कि वो इस तरीके से इस नहज पे हमारे लोगों को बचा दिया है कि वो इस मुल्क में किसी तरीके से भी रहने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि जंग करेंगे किसी के साथ। मैं ये समझता हूँ कि हमें दूसरों की जंगों में वाकई इतना नहीं, अपने मुल्क के हालात की तरफ ज्यादा देखना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में किस तरीके का डेवलपमेंट का काम करना चाहिए जिससे नौकरियां निकलें और इन लोगों को सुख का सांस मिले। बिल्कुल जी, बड़ी ही कह लें कि फनी वीडियो भाई साहब ने बनाई है। और जो पाकिस्तान के हालात हैं वो इस कदर जो है वो खराब है कि सबसे पहले तो जब इंटरव्यू लिया जाता है ना, और शुरू में जब कहा जाता है कि इंडिया आगे है कि हम आगे हैं, उस वक्त कहते हैं नहीं नहीं इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम एटमी पावर है, हम जज्बे वाली कौम है भाई, हमारे पास जज्बा है, हम इंडिया तो कई इंडिया हम जो है उनको खाना दे सकते हैं। तो उन्हें कहा अच्छा आपको पता है इंडिया में बिजली फ्री मिल रही है? अच्छा इंडिया में बिजली फ्री में, यहाँ के तो मुल्क का बेड़े गर्क है, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, हालात इस कदर खराब हैं, लोग जो है खुदकशियां कर रहे हैं। बस वहीं पे जज्बा जो है वो सारा का सारा ठुस हो जाता है। और वही बात आ जाती है, कहते हैं कि वो मौलवी कहते हैं अगर इंडिया से हमारी जंग होगी ना, हमने शहीद नहीं होकर मरना, हमने कुत्ते की मौत। सही बात है यार, बहुत सारे लोग जो बेचारे हैं मर रहे हैं बेचारे, काफी सारे लोग जो है वो आत्महत्या भी करते हैं। इस कदर हालात जो है वो खराब है, लेकिन हमारा जो जज्बा है ना वो किसी साइड पे लगने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारा जज्बा जो है वो वहीं का वहीं पा रहे हैं। और जब भी कोई हमसे पूछेगा तो हम यही कहेंगे कि हम भाई जज्बे वाली कौम है। और जज्बे वाली कौम की हालत ये है कि टमाटर जो है वो 800 रुपए किलो बिक रहे हैं, 70 रुपए का एक टमाटर है। समोसा अगर किसी खाने का दिल है तो वो देख ही सकता है, उसको खाना क्या। उसने वो पंजाबी के एक मिसाल बनी हुई है, कहता है ना, वो एक हमारा बंदे दोस्त ही था, दोस्त कह लेंगे, जानने वाला कह, वो कहता है यार महंगाई इतनी होगी ना, अकेला बंदा सिर्फ जो है ना वो दूर से देख सकता है और महसूस कर सकता है कि ये केला है, उसको खा नहीं सकता बंदा। तो ये हालात पाकिस्तान में हैं। और उसके बाद पाकिस्तानी लड़कियां जो है जी उनको ये कारोबार बताए जाते रही हैं कुछ टाइम, ये बड़ा मीम बना है पाकिस्तान में। लड़का क्या करते हैं, लड़के का कारोबार है अपना टमाटर बेचता है, अच्छा फिर मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इस कदर जो है ना हालात वो टाइट हुए हैं। और हमारे यहाँ यहाँ पे हुक्मरान कहते हैं कि जो 8,500 बंदा कमाता है ना वो गरीब नहीं है, वो अमीर तरीन लोगों में आता है उसका नाम। तो बाकी जो है बिजली के बिल आप लोगों ने सुने ही होंगे कि जिस कदर आते हैं, लाख 2-2 लाख रुपए जो है बिजली के बिल आते हैं। बेचारे बैंकों से लोन ले लेकर तो वो बिल पे करते हैं, फिर बाद में बच्चों की रोटी। पिछली दफा हमने एक बाबा देखा था, वो बेचारा रो पड़ा था, वो सड़क के किनारे कुछ चीजें बेच रहा था। वो कहता है कि मैंने बिजली का बिल तारा लोन लेकर, अब मैं किस्तें दे रहा हूँ और घर का जो रिस्क रोटी है वो पूरा ही नहीं हो रहा। तो इस कदर जो हालात है ना वो खराब हैं। और बाकी जब भी कोई बात आती है
तो वही बात आ जाती है, उस खाला वाली कहती है जी कि हम दुनिया के चौधरी बने हुए हैं, हम जो है वो कभी किसी कंट्री की सुलह करवाते फिर रहे हैं, कभी किसी की, और अपने हमारे मुल्क के जो हालात हैं, अपनी हमारी वाम जो है बेचारी वो 2 टाइम के 3 टाइम के खाने के लिए भी जो है वो तरस रही है। तो सही बात है, ऐसा ही है। हमने बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका लोग हैं या सैलरियां जो बेचारों की कम है, उनके यही हालात चल रही हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है ये जज्बे वाली कौम के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो हालात काफ़ी टफ है। मैं भी आज फ्रूट लेने के लिए गया था, तो यकीन करें 300 रुपये में केला था, और आम का अगर रेट देखें तो वो भी 300 400 रुपये, अच्छे वाला जो है क्वालिटी वाली चीज़। तो इतनी महंगी है, हमारी पाकिस्तानी अवाम की पहुंच से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुकी हैं। ये दीजिए आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।